नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम नई शिक्षा नीति पर बात करेंगे। नई शिक्षा नीति पर हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। ये उसका अगला अंक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति भारत की विकास को ऊंचाई पर पहुंचाएगी। शुभ सोचने में हर्ज क्या है। यूँ तो अभी संपूर्ण नीति पढ़ने का कोर्स भी सुलभ नहीं है। नई शिक्षा नीति में पहले इससे एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2019 को गौर से पढ़ना चाहिए। वर्ष 2019 की नवीनतम रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण भारत में कक्षा 5वीं के केवल 50% छात्र ही दूसरी कक्षा के पाठ को पढ़ सकने में सक्षम हैं और केवल 28% बच्चे ही बाहर के सवालों को हल कर सकते हैं। घूम फिर कर आज देश के 83 साल बाद फिर इस नतीजे में पहुंचा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ये बात 83 साल पहले 1937 में हुए शिक्षा के राष्ट्रीय सम्मेलन में की संस्तुति है। ये संस्तुति गांधी जी के नेतृत्व में वर्धा में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में की गई थी। शिक्षा व कौशल निर्माण के लिए मातृभाषा सीखने का एक अहम माध्यम है। इसे बुनियादी नई तालीम कहा गया था। अफसोस देश को जानने में इतने वर्ष लग गए कि बच्चा अपनी मातृभाषा में बेहतर तरीके से सीख सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि व्यावसायिक शिक्षा स्वरोजगार और रोजगार के क्षेत्र में संभावनाओं को बेहतर बनाती है। उम्मीद है कि गांधी जी और जॉन डेवी के सीखने के सिद्धांत को नए पाठ्यक्रम शिक्षण में जगह मिलेगी। भाषा ज्ञान और कंप्यूटेशन की स्किल को 10 वर्ष की आयु तक के सीखने की ज़रूरत है। उम्मीद है की जानी चाहिए कि NCERT ये सुनिश्चित करेगा कि 2019 में आए निराशाजनक निष्कर्ष में बदलाव आएगा। वैसे नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा की संरचना और वित्त व्यवस्था के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा कोई नई घोषणा नहीं है। कहने को सबके लिए पहुंच का वादा, लेकिन इतनी संरचना कैसी होगी ये स्पष्ट नहीं है। अभी तो यह देखने में आया है कि स्कूली शिक्षा में जिन देशों का प्रदर्शन बेहतर है वहाँ स्कूल शिक्षा का वित्त पोषण सरकार करती है। ये व्यवस्था सरकार द्वारा संचालित नज़दीकी स्कूल में बच्चे का प्रवेश सुनिश्चित करती है। हमारे देश में प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार मिले कि उसे अपने निवास से सबसे नज़दीकी स्कूल में आसानी से दाखिला मिले। स्कूली शिक्षा अनिवार्य तथा मुफ्त होने के साथ नज़दीक और सुलभ होनी चाहिए। नई शिक्षा नीति इस मुद्दे पर स्पष्ट नहीं है। ये चुप्पी व्यावसायिक और लाभ कमाने वाले लालची संस्थानों को बढ़ावा दे सकती है। राम मनोहर लोहिया कहते थे, रानी हो या मेहतरानी, सबके लिए एक समान शिक्षा हो। जब तक लोहिया की इस बात पर अमल नहीं होगा तब तक सतत विकास लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। वंचितों के लिए लैंगिक समावेशी निधि और विशेष शिक्षा केवल काल्पनिक ही रह जाएगी। वर्तमान प्रयासों से समता को तय नहीं किया जा सकता है। VO3 भाषाविदों और विद्वानों को राजनीतिकरण से दूर रखना चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रशासनिक संरचना स्पष्ट नहीं है। यह अस्पष्टता राजनीति को मनमानी करने की छूट देती है। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात 50% तभी बढ़ेगा जब स्कूली शिक्षा की जड़ें मजबूत होंगी और प्रत्येक स्नातक को यह महसूस होगा कि उसके पास अच्छी आजीविका के लिए पर्याप्त क्षमता और कौशल है। जहाँ तक संस्कृत का प्रश्न है, संस्कृत को स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक एकमात्र वैकल्पिक भाषा के रूप पर शामिल किए जाने के प्रावधान पर आज गांधी जी होते तो भी दुखी होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि देश में बड़ी आबादी वर्षों से हिंदी हिंदुस्तानी को समझती है और बोलती रही है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार के साथ। नमस्कार।